नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एग्रो विद राठौर सर में। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर में ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि जो करंट अफेयर है उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि हम बात करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, कृषि योजनाओं के बारे में। कृषि योजनाएं कौन सी? 2026 की, यानी कि 2026 26 में ऐसी कौन सी कृषि की योजनाएं हैं जिनमें किसान भाइयों को लाभ होने वाला है। और इसमें बजट 2026 और 27 में किसानों के लिए क्या क्या फायदा है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में जब बजट प्रस्तावित किया गया तो उसमें कृषि का बजट अलग से निकाला गया और कृषि का बजट में 2027 के वाले बजट में लगभग 11,300 करोड़ रुपए का प्रस्तावन किया गया। कितना? 11,300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए कि ये इतने रुपए केवल और केवल कृषि के लिए खर्च होंगे, यानी किसान भाइयों के लिए खर्च होंगे। इस बजट में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया। जैसे कि पहली अपने पास योजना आती है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना कुछ सुनी सुनी लग रही है। यानी कि अभी तक जो योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसी को राजस्थान सरकार ने थोड़ा सा और बढ़ाकर किसानों के लिए फायदेमंद बनाया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जा रहे थे। इसी को राजस्थान सरकार ने और इसमें पैसे ऐड करके इसको बढ़ाकर कर दिया 10,000 से लेकर 15,000, 10,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति वर्ष किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में आएंगे। यानी कि अब किसान भाइयों को प्रति वर्ष कितने मिलेंगे? 10,000 से 15,000। यानी पहले जो 6,000 मिल रहे थे हर 3 महीने में 2-2 हजार रुपए, अब टोटल अमाउंट कितना मिलना है? 10,000 से 15,000। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना 6,000 है, उसी में एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दिए गए हैं। तो ये पहली योजना अपनी हो गई। दूसरी योजना अपने पास आती है फसल सुरक्षा तारबंदी योजना। दूसरी कौन सी है? फसल सुरक्षा तारबंदी योजना। तो इसमें क्या है कि होता क्या है कि जब किसानों के छोटे मोटे खेत हैं, इन खेतों में फसल लगने के बाद पशुओं का आक्रमण ज्यादा हो जाता है। कोई पशु आ जाता है और पशुओं से बचने के लिए किसान चारों तरफ तारबंदी करता है, लेकिन तारबंदी में खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो सरकार ने ये सोचा, राजस्थान सरकार ने ये सोचा कि किसानों की जो तारबंदी होती है उसमें थोड़ा बहुत पैसा हम भी देंगे, यानी सब्सिडी मिलेगी, अपने को अनुदान मिलेगा। यानी कि पहले होता था कि अगर किसी किसान के पास 1.5 हेक्टेयर, मतलब 7 से 8 बीघा जमीन अगर किसी किसान के पास है, तभी उसको वो इस तारबंदी योजना के लिए फायदेमंद है। इसको घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दी गई। यानी कि जो छोटे किसान है, बहुत छोटे किसान है जिनके पास 3-4 बीघा या 2 बीघा है, 3 बीघा ही जमीन है, 0.5 हेक्टेयर जमीन है, ये किसान भी अब इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए आपके पास? 0.5 है। पहले न्यूनतम भूमि कितनी थी? 1.5 हेक्टेयर। अभी कितनी है? ½ हेक्टेयर, है ना। अब इसमें अनुदान कितना दिया जा रहा है? अनुदान दिया जा रहा है कि 50,000 किसानों को, कितना? 50,000 किसानों को लगभग कुल मिला के 288 करोड़ रुपए। 50,000 किसानों, राजस्थान के 50,000 किसानों के लिए कितना अनुदान प्रस्तावित किया है इन्होंने? 288 करोड़ रुपए किसानों के लिए प्रस्तावित किया, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ किसान ऐसे अप्लाई करते हैं और सरकार की तरफ से कुछ आधे हेक्टेयर के लिए तो काम नहीं होगा, तो गांव में क्या होता है कि कुछ 8-10 किसान, 10-15 किसान मिलकर इस योजना के लिए आवेदन करते हैं और योजना के साथ आवेदन करने के बाद इनको सभी को एक साथ ये लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप सामूहिक रूप से तारबंदी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो सामूहिक रूप से आपके पास जमीन होनी चाहिए 5 हेक्टेयर। कितनी जमीन? टोटल जमीन अपने पास कितनी हेक्टेयर का अपने पास तारबंदी करानी है? 5 हेक्टेयर। और आपके पास किसान कितने होने चाहिए? 10 या इससे अधिक, या तो 10 किसान मिलकर इस योजना का लाभ ले लो,
या 10 से ज्यादा किसान कितने भी हो सकते हैं, और मिनिमम कम से कम जमीन अपने पास कितनी होनी चाहिए, 5 हेक्टर। अब जब अपन सामूहिक करते हैं तो इसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि 70% तक सब्सिडी मिलेगी, मतलब कि जितना आपका खर्चा हो रहा है उसका 70% सरकार अपना जेब से खर्च उठाएगी। या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर अपन रुपयों में बोलो तो सरकार बोल रही है कि हम इसे 56,000 रुपए देंगे। कितने देंगे? 56,000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से इनको मिल जाएगा। यहाँ पर यह योजना अपनी समाप्त होती है। तीसरी योजना अपने पास आती है सिंचाई जल संरक्षण योजना। तीसरी कौन सी है? सिंचाई जल संरक्षण योजना। अच्छा, इसमें क्या कहा गया कि जैसा हम जानते हैं राजस्थान में पानी की कमी है, वैसे पानी की कमी है नहीं। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में पानी की कमी है। पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा वर्षा का अभाव रहता है, लेकिन बाकी राजस्थान में पानी की भरपूर मात्रा है, और दक्षिणी राजस्थान में पानी अच्छी मात्रा में है। लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के मौसम में पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग जाती है। तो इस समय अगर किसान भाई खेत में सिंचाई करना चाहे तो वो पानी की कमी झेलनी पड़ती है। तो सरकार ने बोला कि आप जल का संरक्षण करें, वर्षा जल को बचा कर रखें। इस चीज के लिए सरकार ने क्या योजना लाई कि सिंचाई जल संरक्षण योजना। इसमें पहला तो आता है सूक्ष्म सिंचाई। क्या है? सूक्ष्म सिंचाई, यानी कोई बूंद बूंद सिंचाई योजना लगाना चाह रहा है, फव्वारा सिंचाई योजना लगाना चाह रहा है, इसको बोलते हैं अपन माइक्रो इरिगेशन। तो इन योजनाओं के लिए अगर कोई आवेदन करता है तो इस पर टोटल एरिया तो है 3 लाख हेक्टेयर। यानी कितना कहा गया? 3 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए, 3 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सरकार ने इसके लिए प्रस्तावित किए हैं 1340 करोड़ रुपए। चित्र पेमेंट प्रस्तावित किया बजट में 1340 करोड़ रुपए खर्च होंगे आने वाले वर्षों में, आगामी वर्षों में, अगले 2 3 4 5 साल जब भी बजट नहीं आता वापस। ये पहला तो सूक्ष्म सिंचाई गया। दूसरा अपने पास आता है इसमें फार्म पॉइंट। फार्म पॉइंट या डिग्गी योजना। पहले तो अपने को समझना पड़ेगा ये, लेकिन ये फार्म पॉइंट या डिग्गी होता क्या है कि जो बड़े किसान है या गांव में कुछ किसान मिलकर क्या करेंगे, ये फिक्स जमीन लेंगे और जमीन की खुदाई करके अंदर थोड़ा गहराई तक खुदाई करेंगे, और उसमें दीवारों को थोड़े कच्ची मिट्टी से तैयार करेंगे, उसमें वर्षा का जल एकत्रित कर देंगे। उस जल का प्रयोग वर्ष भर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। उसको बोलते हैं अपन फार्म पॉइंट। दूसरा आता है डिग्गी। डिग्गी क्या होता है? एक टंकी होती है फार्म पॉइंट जैसी, लेकिन उसकी दीवारें पत्थर पक्की ईटों से बनाई जाती है, सीमेंट और उनसे बनाई जाती है। इसको बोलते हैं डिग्गी योजना। इस डिग्गी योजना में कहा गया कि किसानों को आगामी आगामी वर्ष में 36,000 फार्म पॉइंट के लिए, कितने? 36,000 फार्म पॉइंट के लिए 36,000 फार्म पॉइंट के लिए 585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? 585 करोड़ रुपए। यानी सरकार ने कहा कि आने वाले किसान भाइयों के लाभ के लिए एक योजना है, सिंचाई जल संरक्षण योजना, जो फार्म पॉइंट या डिग्गी योजना है। इस डिग्गी योजना में 36,000 फार्म पॉइंट अगर राजस्थान में खोले गए, इस पूरे फार्म पॉइंट के लिए 585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि एक और फार्म पॉइंट आता है कि आपने खेत की अच्छे से खुदाई वगैरह करी, और खुदाई करने के बाद इसमें अपन ने क्या किया? पॉलीथीन बिछा दी। क्या बिछाई? पॉलीथीन, यानी प्लास्टिक बिछा दी। और प्लास्टिक बिछाने के बाद इसमें जल भरते हैं या फिर वर्षा जल एकत्रित करते हैं, तो जल की हानि कम होती है। तो सरकार ने इस चीज के लिए कहा कि इसमें आपको 90% तक अनुदान दिया जाएगा। किसके लिए? पॉलीथीन वाले के लिए। जो पॉलीथीन वाला फार्म पॉइंट है, इसके लिए किसानों को कितना अनुदान मिलने वाला है? लगभग 90%। पूरा का पूरा खर्चा लगभग सरकार ही उठा रही है, किसानों को थोड़ा बहुत खर्चा उठाना है। ठीक है। फिर अपना आता है तीसरा, अपना आता है इसमें सोलर पंप। अच्छा, सोलर पंप क्या होते हैं? सोलर पंप ऐसे पंप, यानी कि अब किसानों को सिंचाई तो करनी है, उनके पास ट्यूबवेल भी है, लेकिन ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली का बिल ज्यादा आता है। बिजली का बिल जितना ज्यादा आएगा उतनी समस्या आती है। बिजली का बिल तो ज्यादा आ गया, उतनी तो फसल का उत्पादन ही नहीं हुआ। तो अपन ने क्या किया कि खेत में ही सोलर प्लेट्स लगा दी, और सोलर प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया किससे? इस पंप से, अपने ट्यूबवेल से। अब ट्यूबवेल से जो पानी आ रहा है वो फ्री में, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आ रहा है, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल ही नहीं आ रहा, और अपना पंप से सिंचाई हो रही है। इसके लिए सरकार ने आने वाले वर्षों में लगभग राजस्थान में 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। कितने पंप लगाने हैं सरकार को? लगभग 50,000 सोलर पंप लगाने हैं।
अब अगला जो आता है वो अपने एक प्रकार की योजना तो नहीं, लेकिन किसान भाइयों के लिए लाभदायक जरूर है। उसका नाम है ग्राम। क्या नाम है? ग्राम। अच्छा, ग्राम का पूरा नाम है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। क्या नाम है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। मतलब एक तरह से यूँ समझ लो ना कि एक किसान मेला लगने वाला है। क्या लगने वाला है? किसान मेला लगने वाला है। और ये लगेगा तुम्हारा 22 मई से 25 मई तक। कब लगेगा? 22 मई से 25 मई तक, सॉरी 23 मई से 25 मई तक। और कहाँ लगेगा? जयपुर में। इसमें कौन कौन जा सकते हैं? इसमें कोई भी जा सकता है। किसान भाइयों का स्पेशल इसमें स्वागत किया जाता है। इस मेले में या इस प्रोग्राम में एक कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कि एक तकनीक आती है, ड्रोन तकनीक, कि आपके हाथ में रिमोट है और एक हेलीकॉप्टर जैसा कोई डिवाइस है जिसके अंदर टंकी लगी हुई है। टंकी से आप पूरे खेत में दवाइयों को छिड़काव कर दो, या किसी कीटनाशक का छिड़काव कर दो, खरपतवारनाशी का छिड़काव कर दो। इन चीजों का छिड़काव करने के लिए अपन ड्रोन तकनीक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, एक अभी वर्तमान में बहुत प्रचलित है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में क्या उपयोग है, इसका कैसे इतना आगे तक कृषि में उपयोग बढ़ गया है, इसको इस ग्राम प्रोग्राम में बताया जाएगा। और इसमें और क्या बताया जाएगा? इसमें बताया जाएगा कि अभी आधुनिक तरीके से कौन कौन सी नई मशीनें आ गई हैं जो खेती में अपने को फायदा पहुंचा रही है। आधुनिक कोई भी कृषि यंत्र है उसका लाइव प्रदर्शन यहाँ करवाया जाएगा। ये कौन सा? अपना ग्राम योजना। अब किसान भाइयों सा या फिर विद्यार्थियों का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर किसानों को इसका लाभ प्राप्त करना है तो शुरुआत कहाँ से करें, कैसे लाभ प्राप्त करें? घर पे तो कोई लेने आएगा नहीं। तो अपने पास सरकार की तरफ से एक वेबसाइट आती है, ऐप आता है, जिसका नाम है राज किसान राज किसान साथी। हिंदी में लिख लेते हैं, राज किसान साथी पोर्टल। क्या है? राज किसान साथी पोर्टल। इस पोर्टल पर आप जाकर अपने जन आधार का प्रयोग करके आवेदन कर सकते हैं, और आपको जिस भी योजना का लाभ चाहिए उस योजना के लिए आप आवेदन कर दीजिए। आप अपना जो भी खर्चा होगा उसका खर्चा का 50%, 60% किसान उत्पादन करेगा। अच्छा, इस वीडियो में अगर एक खास बात बताते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है ना कि कृषि में अगर आपको आगे बढ़ना है और बहुत पैसा कमाना है, तो अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि बिजनेस करो। क्या करें? बिजनेस करें। तो बिजनेस करते ही अगर सरकार ने एक चीज बोल दी कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक कमाता है तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, आईटीआर भरना पड़ेगा, और दुनिया भर के दूसरे दूसरे टैक्स भरने पड़ेंगे। ठीक है? तो एग्रीकल्चर एक ऐसी सेक्टर है जहां पर आप कितना भी पैसा कमाओ, भले किसी भी तरीके से कमाओ, आप फसल उत्पादन से कमाओ, फल उत्पादन से कमाओ, फूल उत्पादन से कमाओ, केसर उत्पादन से कमाओ, या फिर पशुपालन करे, मुर्गी पालन कर दिया, बकरा पालन कर दिया, या कोई और ऐसा धंधा है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से कच्चा माल प्राप्त कर रहा है, वो उसको बेचकर आप मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, इनसे आप भले महीने के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तो सरकार आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं मांगती। क्या सरकार आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं मांगती? मतलब भारत में एक ऐसा भी बिजनेस उपलब्ध है जो जीरो टैक्स पर कार्य करता है, जिस पर आपको टैक्स नहीं मिलता, उल्टा किस सरकार की तरफ से आपको पैसा मिलता है, सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है कि आपने कुछ नया शुरू किया है, सरकार थोड़ा उसमें पेमेंट देती है। आपने पोली हाउस लगाया है, उसके लिए सरकार पैसा देगी। आप पशुपालन कर रहे हैं, उसमें सरकार आपको पैसा देगी। हमने फार्म कोड बनाया है, आपने कुछ भी करा तो सरकार आपको आगे से पैसा दे रही। तो मतलब ऐसा एक बिजनेस भी है जहां पर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। आप पहले दूध उत्पादन कीजिए, दूध उत्पादन करके जितना भी कमाइए, आप फसल उत्पादन करके कितना कमाइए, तो आप थोड़ा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और किसान इनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग भी लाती है। तो ऐसे ही कृषि से संबंधित नई जानकारियां के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।